नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि भारत में नीट, जेई और यूजीसी नेट जैसे परीक्षाएं आयोजित करती है, ये लगातार विवादों में रही है। अगर पिछले साल देखा जाए तो यूजीसी नेट की जो परीक्षा आयोजित की गई थी, जो कि ऑफलाइन मोड पर हुई थी और इसमें भी कई खामियां पाई गई, जिसके तहत इसका वापस से री एग्जामिनेशन कराते हुए इसे ऑनलाइन तर्ज पर किया गया। लेकिन अभी जो 3 मई को नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी, इस परीक्षा में भी ऐसे मॉडल पेपर लोगों के हाथ में लग गए जो कि पूरी तरीके से इस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों से मैच खाते थे। इसके तार उत्तराखंड से लेकर केरल तक फैले हुए थे और इस तरह साइबर क्राइम का एक ऐसा जाल बुना गया जिसके तहत हर टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उसमें ये पेपर आ गए और कई लोगों ने इस पेपर को खरीदा तक, यानी कि इस पेपर को निकालने के लिए लोगों ने जो है ऊंचे दामों पर इस पेपर को खरीदा। लेकिन जब इस तरह के पेपरों के गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का सरकार को पता चला तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक नया जो री एग्जामिनेशन है इसे कराने के लिए जो है तैयार हो गई और भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए सीबीआई को दे दिया गया। लेकिन ये री एग्जामिनेशन की न्यू डेट जो अनाउंस की गई है, इसके तहत कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं, 6 बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। और जो ये 6 बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इस समय ये परीक्षा आयोजित कराती है, उसके तहत मेन रूप से नई परीक्षा की जो तिथि आयोजित की जाएगी अब वो 21 जून को होगी, यानी कि नई परीक्षा अब जो है 21 जून को आयोजित की जाएगी। और साथ ही इसमें 14 जून को सभी के एडमिट कार्ड जो हैं वो दे दिए जाएंगे। लेकिन इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये परीक्षा 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक यानी 5:15 बजे तक ये परीक्षा आयोजित होगी। री एग्जाम में कोई भी अतिरिक्त फीस अब किसी को भी भुगतान नहीं करनी होगी। साथ ही दोबारा कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की भी अब इसमें आवश्यकता नहीं होगी और री एग्जामिनेशन कराया जाएगा। साथ ही इस के तहत कुछ ऐसे 6 बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये बदलाव क्या हैं, आइए हम इसको जानते हैं। पहला बदलाव जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है वो क्या है। सबसे पहले 21 जून को परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके एडमिट कार्ड छात्रों को 1 सप्ताह पहले ही यानी 14 जून को दे दिए जाएंगे। साथ ही इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव किया जाएगा वो अगले साल होगा। अगले साल नीट की परीक्षा ओएमआर शीट पर नहीं बल्कि ऑनलाइन मोड पर की जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके, पेपर लीक को रोका जा सके और ऐसे लोग परीक्षाओं को जो खरीद के पास करते हैं उनको इससे दूर रखा जाए। बीच में आने वाले मीडिएटर दलालों को भी इससे अलग रखा जाए और इस तरह ऑनलाइन मोड पर अब यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। साथ ही 1 सप्ताह का समय विद्यार्थियों को दिया जाएगा नीट की परीक्षा देने वाले जो कि अपनी सहूलियत के अनुसार एग्जाम सेंटर का चयन कर सकते हैं, यानी अब यह भी छात्रों के अधिकार में होगा। साथ ही सरकार की ओर से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी कराई जाएगी और इसके लिए छात्रों को परीक्षा के लिए किसी भी तरह का आर्थिक बोझ उन पर ना आए, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों को 15 मिनट अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम होता है। तो यह बदलाव भी अब किया जाएगा कि 15 मिनट का समय और अलग से इनको मिलेगा। छात्रों को एक हेल्पलाइन सुविधा के लिए नंबर भी प्रोवाइड कराया गया है जिस पर वो कॉल कर सकते हैं। अब इस पूरे कांड के पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था कि 3 मई को नीट की परीक्षा पूरे जो है भारत में आयोजित की जानी थी, कई राज्यों में आयोजित की जानी थी। लेकिन गेस पेपर जो थे वो मार्केट में आए और जब मार्केट में आए तो लोगों ने जब पेपर दिया तो उसी गेस पेपर में से यानी कि जो मॉडल पेपर था उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आ गए। 7 मई को इस पेपर के सवाल पर नीट परीक्षा में होने की खबर जब सामने आई तो इसकी जांच कराई गई और 8 मई को जब जांच कराई गई तो यह पाया गया कि हाँ, परीक्षा में कई पेपर वहीं से आए हैं। इसलिए
12 मई को परीक्षा को रद्द कर दिया गया और इस तरीके से वापस से 21 जून को री एग्जामिनेशन कराने की बात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा की गई। इस समय साइबर अपराध जो एक बहुत बड़ी समस्या है सभी के लिए, उसके तहत इस चुनौती का सामना करने के लिए लगभग 120 टेलीग्राम चैनल जिस पर ये पेपर डाले गए थे सबको ब्लॉक कर दिया गया है। और साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार समय समय पर प्रयास करती है, लेकिन नेट और साइबर क्राइम जो है इस समय देखा जाए तो उसमें बहुत सारी खामियों की वजह से कई लोगों को पेपर पहले मिल गए हैं और इस तरीके से पेपर की गड़बड़ी और बढ़ गई है। ऐसे पेपर जो कि देश में ऐसे युवाओं को तैयार करते हैं जो देश की सेवा करेंगे, लेकिन वही अगर इस सॉल्व पेपर से अगर एग्जाम देंगे तो इससे देश का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसलिए संस्था जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसे अपने कड़े मानक तैयार करने होंगे जिससे दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। और इसी के तहत आप सभी को ऑल द बेस्ट, जो भी एग्जाम दे रहे हैं और यूजीसी नेट या नीट या जेईई मेंस का, उन सब के लिए उड़ान एकेडमी आप लोगों के साथ है। जय हिंद, जय भारत।